वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत मस्त होंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों इससे पहले हमने कवर कर लिया है, हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने कर लिया है यूटिलिटी एनालिसिस हमने कवर करा है, यूटिलिटी एनालिसिस हमने कवर किया है ना। तो इसमें हमने देखा था क्या, कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था हमने, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, राइट। उसके बाद बच्चों हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था, है ना। ये सब हम कवर कर लिए हैं अपने पहले वाले वीडियो में। यूटिलिटी जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको दिया था किसने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, राइट। और उन्होंने क्या कहा था कि हम इसको किस में करेंगे, कार्डिनल नंबर में मेजर करेंगे, है ना। कार्डिनल नंबर में मेजर करेंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कह रहे थे कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को आप क्या कर सकते हो, नंबर्स में मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम पूड़ी खाए, तो हमें फर्स्ट पूड़ी खाने से कितनी यूटिल्स का मिला, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड खाए तो 8 मिला, है ना। उन्होंने ऐसा बोला कि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। 6 हुआ, फिर एक टाइम आ जाएगा जब 0 होगा, जब हमें बिल्कुल ही भूख नहीं है, और उसके बाद भी अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, माइनस में चला। ये हो गया इनका। मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स लेते हैं वो क्या होती है, यूटिल्स कहलाती है ना। यूटिल्स क्या हो गई, इसकी मेजरमेंट यूनिट हो गई। लिमिटेशन क्या हो गया बच्चों की, ये जो है हम रियल लाइफ में से नहीं फॉलो करते हैं, है ना। यूटिलिटी एनालिसिस को हम रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें 10 यूटिल्स की भूख लगी है, राइट, 6 यूटिल्स की भूख लगी है। ऐसा हम नहीं बोल सकते ना, है ना। कोई भी चीज को कंज्यूम करने से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 6 यूटिल्स का। क्या आप कभी बोलते हैं ऐसा कि मुझे फुटबॉल खेल करके 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, नहीं ना। इसकी जगह हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आज मुझे फुटबॉल खेलने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है एज कम्पेयर टू वॉलीबॉल, राइट, है ना। वॉलीबॉल के कंपेरिजन में मुझे आज फुटबॉल खेल के ज्यादा मजा आया, ये बोलते हैं। तो जे आर हिक्स है ना बच्चों, जे आर हिक्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो कमोडिटी के बीच में, दो चीजों के बीच में रैंक दे सकते हैं कि फर्स्ट रैंक में हमको ये पसंद है, सेकंड में ये पसंद है, थर्ड में ये पसंद है, कि नंबर्स में। क्यों हम नंबर्स में नहीं बता सकते कि हमें कितना है। मान लो अब हम यहाँ पे पिज्जा रख रहे हैं और साथ में मोमोज है, ठीक है। कोई बोलेगा कि मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है मोमोज से, है ना, तो मोमोज पिज्जा क्या हो गया, फर्स्ट रैंक आ गई, मोमोज की क्या हुई, सेकंड हो गई, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे, पिज्जा ज्यादा पसंद है मोमोज के कंपेरिजन में, राइट। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व को। इन्होंने क्या दिया है, ऑर्डिनल अप्रोच दिया है, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं, जिसमें कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। मान कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ग्राफ ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब ग्राफ बना देंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले ली आइसक्रीम, और यहाँ पे ले ली क्या, चॉकलेट, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 एंड 6 कर लिया। चॉकलेट का कंजप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम इस पर क्या करेंगे, चॉकलेट को एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं और आइसक्रीम को दिखा देंगे वाई एक्सिस में। और एक बात याद रखना, हम एक का कंजप्शन इंक्रीज होगा तो एक का क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हम एट द टाइम दोनों का कंजप्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम क्या है, कांस्टेंट है। इनकम क्या रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। इनको मान लो कि हमारे जो आइसक्रीम्स हैं उसको हम 2 4 6 8 10 एंड 12 कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा है कि जब हम 12 आइसक्रीम ले रहे हैं तब हमारा क्या है, 1 चॉकलेट है, ठीक है। जब हम 12 आइसक्रीम ले रहे हैं तब क्या है, 1 चॉकलेट है, ठीक है। जब 10 ले रहे हैं तो कितनी है, 2 चॉकलेट है, ठीक।
8 ले रहे हैं तो 3 चॉकलेट हैं, 6 ले रहे हैं तो 4 चॉकलेट है, 4 ले रहे हैं 5 चॉकलेट है एंड 2 ले रहे हैं तो 6 चॉकलेट है। तो जो हमारा कर्व हुआ वो कैसा हुआ, ये जा रहा है, राइट। ये हो गया हमारा कर्व। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसको हम दो गुड्स को क्या किए हैं, सेम लेवल के जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उनको रिप्रेजेंट किए हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किए ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सब पॉइंट्स हो गए, राइट। ये क्लियर हुआ। इंडिफरेंस कर्व को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स हैं जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सेम लेवल का कंज्यूमर को, और उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, ग्राफ में। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। आगे चलते हैं डिफरेंस सेट। तो इंडिफरेंस सेट क्या होता है बच्चों, ऑल पॉइंट्स और बंडल्स on an indifference curve that gives the same level of satisfaction। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमको मिल रही है इंडिफरेंस कर्व में, जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स हमने देखे थे, है ना, पॉइंट्स और बंडल्स, वही क्या हुआ, इंडिफरेंस सेट हुआ। इंडिफरेंस कर्व देख लेते हैं बच्चों। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऑल पॉइंट्स और बंडल्स ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। इंडिफरेंस कर्व में जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, जो पॉइंट्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंज्यूमर को, वही क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन हुआ, चॉकलेट हुआ, आइसक्रीम, राइट। अब मान लो कॉम्बिनेशन ए है, बी सी डी ई एंड एफ। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक चॉकलेट बढ़ा रहे हैं, तो हमने एक चॉकलेट ली, एट द टाइम हम दोनों कमोडिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनकम जो है वो लिमिटेड है। तो हम एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम एक किए तो क्या हुआ, आइसक्रीम हमारी 12 हो गई। चॉकलेट जब दूसरी बढ़ाए, है ना, दूसरी चॉकलेट बढ़ाए 10 हो जाएगी। थर्ड किए 8 हो गई, 4 किए 6 हो गई, 5 किए 4 हो गई, एंड जब 6 लिए ना तो क्या हुआ, 2 हो गई। तो मतलब कि एक के बढ़ने से क्या हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे चॉकलेट बढ़ रही है तो हमको एंड टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आइसक्रीम को कम करनी पड़ेगी, है ना। यही जो सेट्स हुआ जो यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा था, ए सेट का मतलब क्या हुआ, जब वाई जो हमारी आइसक्रीम है वो 12 है, तो हमारे उस सेट में क्या है, चॉकलेट 1 है, ठीक है, 10 हुई तो 2 हुई, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि सेट क्या है, डिफरेंस सेट क्या कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ कि ए का कॉम्बिनेशन क्या करता है कि एक चॉकलेट में हम कितनी आइसक्रीम ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। बी में हम कितनी ले रहे हैं, 2 चॉकलेट कर रहे हैं तो आइसक्रीम को 10 कर रहे हैं। सी है तो 3 कर रहे हैं एंड 8 कर रहे हैं। ऐसे ही सेट्स बनते हैं। तो ये हो गया सेट, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं इंडिफरेंस मैप। व्हेन मोर देन वन कर्व, है ना, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना, उससे एक से ज्यादा कर्व को रिप्रेजेंट करना एक ग्राफ में, वही क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। तो हम उसको कैसे शो करते हैं, मान लो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हमारा अगर मान लो एक कर्व है आईसी का, इसको हम दे दिए IC1 नाम से। एक दूसरे कर्व का रिप्रेजेंट हम कर दिए हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे शो कर देंगे। ये मान लो गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, राइट। इसको हम दे दिए IC2। ऐसे ही कोई और होगा, उसको हम नाम दे दिए IC3, है ना। तो एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना एक से ज्यादा कर्व को, वही क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस मैप कहलाता है ना। शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स ऑन ईच कर्व, है ना। जितने भी कर्व बनाए हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या कहला जाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है। डिफरेंस का शेड्यूल में चलते हैं बच्चों। तो ये क्या है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना। हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। अब शेड्यूल्स क्या है, वो टेबल के फॉर्म में रहता है ना। वही टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। वही क्या हो गया हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल्स। डिफरेंस कर्व के एनालिसिस को, है ना, तो द प्रोसेस ऑफ एनालाइज अ सिंपल टू डायमेंशनल ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू गुड्स, है ना। एनालिसिस करना है हमको, वो ग्राफ में ही करना है, टू डायमेंशनल ग्राफ, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। गुड्स मान लो गुड्स एक्स हो गया, गुड्स वाई हो गया, है ना। इन दोनों में जो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वही हो गया हमारा क्या, इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस।
एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बच्चा है जिसे एक चॉकलेट खा करके 2 आइसक्रीम के बराबर क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। तो यही चीज को एनालिसिस करना क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहलाता है, राइट। अब हम देख लेते हैं अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व के। तो फर्स्ट देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज यूनिट यूटिलिटी ऑफ ऑर्डिनल, है ना। रैंक दे रहा है ना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, ना ही कि इसका कार्डिनल नहीं होना चाहिए। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे नंबर में नहीं मेजर कर सकते हैं, राइट। सेकंड assumption है कि द कंज्यूमर कंज्यूमिंग द टू गुड्स इज assumed टू बी रैशनल, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है दो गुड्स, तो वो क्या है, रैशनल है। रैशनल मतलब कि समझदार होगा, कि वो जो भी कंज्यूम कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है ना। तो इन अदर वर्ड द बेसिक मोटिव ऑफ अ कंज्यूमर इज टू बी मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फेक्शन लेवल थ्रू द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, है ना। वो दो गुड्स कंज्यूम करने से उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थर्ड assumption है बच्चों यहाँ पे, देयर आर ओनली टू गुड्स परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, परचेज कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राफ जो हमारे पास है उसके दो ही एक्सेस है, एक्स एक्सेस है और दूसरा वाई एक्सेस है, राइट। तो हम यहाँ पे यही मान के चलेंगे कि जो भी कंजप्शन, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है वो टू गुड्स के बीच में बन रहा है, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। फोर्थ assumption है बच्चों, द कंज्यूमर इज फुली अवेयर एंड कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से अवेयर है, जो मार्केट में वो दोनों गुड्स के प्राइस चल रहे हैं, ठीक है, वो उसको पता है। फिफ्थ कंजप्शन है बच्चों की द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स क्या है, गिवन रहेगा। सिक्स द टेस्ट इनकम हैबिट्स, ये सब चीजें क्या होगी, कंज्यूमर की रिमेन सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगे ना, ये बदलेंगी नहीं, ठीक है। सेवंथ है बच्चों, द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर ट्रांसिटिव, है ना। इट मींस दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर गुड एक्स ओवर गुड वाई और गुड वाई ओवर गुड जेड, तो इसका सीधे से मतलब हो जाएगा कि जो वो प्रेफर कर रहा है एक्स, वो ओवर है क्या, गुड्स जेड के, राइट। ये थे हमारे कुछ assumption जो हमें मान के चलने हैं। लेते बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो कैन बी डिफाइंड एज अ गुड्स ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स विदाउट अफेक्टिंग द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल। कोई भी सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल को अफेक्ट किए बगैर क्या होगा, हम गुड्स एक्स को ले रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुड्स वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम एक भी यूनिट एक्स की ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।